हर कोई चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ, बलवान, शक्तिशाली बने। पर क्या आप सभी ने कभी इतना अधिक ध्यान अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी दिया है, अपने दिमाग के ऊपर भी दिया है? उसे शक्तिशाली, उसे बलवान बनाने के लिए क्या आप कभी इतनी मेहनत करते हैं? शायद नहीं। पर आप में से मेरे कुछ युवा मित्र ऐसे हैं जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बलवान, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। और इसके लिए वो मुझे विभिन्न माध्यमों के द्वारा संपर्क करते हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। तो आप सभी की इच्छाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष दो ऐसी औषधियों के विषय में जानकारी लेकर, जो न केवल आपके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करने का कार्य करेगी, उन्हें बलवान व शक्तिशाली बनाएगी, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी विशेष बल प्रदान करते हुए यह उसे तंदुरुस्त बनाए रखने का कार्य करेगी। और आप सभी अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि अच्छा पाचन तंत्र किसी भी औषधि का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए कितना अधिक आवश्यक होता है। इसके अलावा और भी अन्य बहुत से लाभ ये दोनों औषधियां प्रदान करती है। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं उन अत्यंत प्रभावशाली औषधियों के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली औषधि का नाम है अश्वगंधारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर जो दूसरी औषधि मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, उसके साथ अश्वगंधारिष्ट बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही लाभकारी परिणाम दर्शाती है। अश्वगंधारिष्ट जो किसी भी प्रकार के शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए जग प्रसिद्ध है, परंतु इसी के साथ अश्वगंधारिष्ट मानसिक रूप से भी मस्तिष्क को बल प्रदान करने का कार्य करती है। कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे तनाव के हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, उसके स्तर को भी अश्वगंधारिष्ट के प्रयोग से प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। इसी के साथ सोंठ, मरीच, पीपली, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, प्रियंगु जैसी औषधियों का इस औषधि में प्रयोग होने के चलते हमारे पाचन तंत्र को भी बल प्रदान करने का कार्य करती है। हमारी आंतों में एकत्रित आम विष को नष्ट करने का कार्य करती है, जिसके चलते भूख अच्छी प्रकार से लगती है, खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम होता है, शरीर के ऊपर लगता है और विभिन्न प्रकार के वात दोष जैसे जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों का दुखना, शरीर में कंपन आदि का बने रहना जैसी समस्याओं से भी हमें छुटकारा प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी औषधि के बारे में, और यह औषधि विशेष तौर पर मानसिक शक्ति में वृद्धि करने का कार्य करती है, हमारी नसों को बल प्रदान करने का कार्य करती है। न केवल हमारे मस्तिष्क बल्कि हमारे हृदय, लीवर व अन्य महत्वपूर्ण अंगों को भी बल प्रदान करने का यह कार्य करती है। दोस्तों, इस औषधि का नाम है सारस्वतारिष्ट। मानसिक अवसाद, हमेशा दुख में डूबे रहना, डिप्रेशन की स्थिति, कुछ भी याद ना रह पाना, बहुत जल्दी भूल जाना, एकाग्रता की कमी, या फिर बार बार आपके व्यवहार में, आपकी सोच में बदलाव का आना, जिसे मूड स्विंग के नाम से आप जानते हैं। इसके अलावा मन बिना बात के ही घबराते रहना, उसमें बेचैनी, घबराहट का बने रहना, बिना बात ही क्रोध या हताशा की अनुभूति अपने अंदर बने रहना। सारस्वतारिष्ट न केवल इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाती है, बल्कि इसका प्रयोग आपकी मानसिक शक्ति, आपकी एकाग्रता, आपकी सहन करने की ताकत में वृद्धि करती है। इसका प्रयोग करने पर नींद आपको अच्छी प्रकार से आती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी यह बल प्रदान करने का, उसे मजबूती प्रदान करने का यह कार्य करती है। इसके अलावा सारस्वतारिष्ट का प्रयोग आपकी वाणी में भी सुधार लेकर आने का कार्य बड़ी ही प्रभावशाली तरीके से करता है। और अश्वगंधारिष्ट के समान ही सारस्वतारिष्ट महिलाओं व पुरुषों दोनों के प्रजनन अंगों की क्षमता को भी सुधारने का कार्य करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लाभ अश्वगंधारिष्ट व सारस्वतारिष्ट के। अब जान लेते हैं कि आखिर इन औषधियों का प्रयोग आपको किस प्रकार करना चाहिए।
प्रारंभ में 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम बराबर मात्रा में पानी मिलाकर भोजन के पश्चात इनका प्रयोग आपको प्रारंभ करना चाहिए। धीरे धीरे आप इस मात्रा को 2 गुना और इसका प्रयोग आप दिन में 2 बार की अपेक्षा दिन में 3 बार तक बढ़ाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।